हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेज तर्रार बहू। छोटा बेटा राघव और बहू रागिनी कई दिनों से पुष्पा जी को मुंबई आने के लिए कह रहे थे, लेकिन पुष्पा जी की सहेलियां उन्हें अक्सर समझाती थी कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी। इसलिए उनके पास जाने की पुष्पा जी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू उन्हें बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा पुष्पा जी का काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो उनका काम करती। फिर भी पुष्पा जी सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम कर तो देती है ना, उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर पुष्पा जी मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटा बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए पुष्पा जी उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब वो बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब उन्होंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब पुष्पा जी को वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्रार बहू ने उनकी सुविधा का इतना ख्याल रखा। यह देखकर उन्हें सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो छोटी बहू रागिनी ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। ये सुनकर पुष्पा जी बोली, मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। रागिनी ने जवाब दिया तो पुष्पा जी ने फिर टालते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। रागिनी पुष्पा जी को मनाते हुए कहने लगी, आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? रागिनी, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना। बेटे राघव ने कहा, आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच बोलने को? रागिनी ने राघव से कहा। राघव मुंह बनाकर चला गया। रागिनी ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। फिर पुष्पा जी ने रागिनी को समझाते हुए कहा, देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना, आप बस तैयार हो जाइए। मुझे अभी बहुत काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद करवाने में वक्त मत लगाइए। इतना कहकर रागिनी जल्दी जल्दी किचन में चली गई। राघव ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूँ, रागिनी स्वभाव से थोड़ी तेज ही है। आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से पुष्पा जी की आंखें भीग गई। उन्होंने कहा, बेटा, मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन रागिनी के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर पुष्पा जी ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू रानी जिद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोचकर पुष्पा जी परेशान हो रही थी। इतने में रागिनी बोली, मम्मी जी, हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं। आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। पुष्पा जी आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। उन्हें किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर उनका डर भी कुछ कम हुआ। रागिनी ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूंगी। आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, ठीक है। ऐसा कहकर पुष्पा जी ने रागिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक बच्ची हैं और रागिनी उनकी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही उन लोगों ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, पुष्पा जी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन रागिनी का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही वो संभल गई। वो कुछ सोचती उससे पहले ही वो लोग ऊपर पहुंच भी गए। ऊपर पहुंचकर पुष्पा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती तब हमेशा सोचती थी कि काश, क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी? मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल आदि में? मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि? आज मेरी तेज तरार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। पुष्पा जी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तरार बहू ईश्वर सबको दे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।